Hi students, good morning. I am Anurag Singh from SBS. I am going to explain the next part of the complex number. In the last video, I was explained the different type of properties in which we explained to you that first of all मैंने क्या explain किया था बेटा? What is imaginary number? Next, what is complex number? Next, conjugate and modulus, amplitude, and then algebra of complex number. Today I am going to explain the few properties of a complex number in which addition of when we are adding two complex number, then what we get. First, Z1 प्लस Z2. याद है आपको लास्ट क्लास में मैंने क्या लिया था? वेयर Z1 इज, मैंने सपोज कर लो इफ Z1 इज इक्वल टू A प्लस BI एंड Z2 इज इक्वल टू X प्लस IY. देयर आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो बात की थी बेटा, Z1 प्लस Z2. क्या बात की थी? Z1 प्लस Z2, जिसका रिजल्ट आपको क्या आया था? A प्लस X प्लस B प्लस Y इंटू I. अगर आप इसको कंपेयर करो बेटा तो रियल और इमेजिनरी विच इज व्हाट Z, और Z भी आपका क्या था? एक कॉम्प्लेक्स नंबर. मीन्स Z1 plus Z2, Z1 is one complex number, Z2 is other complex number. After addition of Z1 and Z2, we will get another complex number Z. Then this property is known as closure property. कौन सी प्रॉपर्टी बोली जाएगी इसको बेटा? क्लोजर प्रॉपर्टी बोली जाएगी, राइट ना? विच प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट. सेकेंड थिंग, अगर मैं Z1 और Z2 के प्लेसेस को आगे पीछे कर दूं, दैट मीन्स Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1. इज देयर एनी इफेक्ट? चेक करके देख लो बेटा. Z1 प्लस Z2 ये आएगा, और अगर मैं Z2 प्लस Z1 करूंगा तो क्या आएगा? वही हो जाएगा. A प्लस एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा? X प्लस ए, और B प्लस वाई के प्लेस पे क्या आ जाएगा? Y प्लस बी. बट न्यूमेरिकली दे आर सेम. तो दैट मीन्स Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1. दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट ना. थर्ड, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3. Therefore, it is associative. राइट ना. अब याद रखो बेटा, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें और उनका जो रिजल्ट आए वो भी क्या आएगा? एक न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा. देन दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्या प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी. एग्जांपल के फॉर्म में मैं आपको समझाता हूं. जैसे सपोज कर लो, जनरल एग्जांपल, दो ह्यूमन बॉडी हैं, हमको ही मान लो, हमारे मम्मी है, पापा है, राइट. मम्मी पापा, और उनके बाद उनकी एक नेक्स्ट जनरेशन कौन हुए? हम हुए. तो वी आर वेरी क्लोज टू द आवर पेरेंट्स. वी आर वेरी क्लोज. अरे भाई, उनकी नाक थी, हमको भी नाक है. उनके कान थे, हमको भी कान है. उनकी आंखें थी, हमको भी आंखें. तो वी आर क्लोजर. उन दोनों से एक न्यू ह्यूमन बॉडी मिली है. तो यहाँ पे देखो, Z1 और Z2 दोनों क्या थे बेटा? एज लाइक अ कॉम्प्लेक्स नंबर. उनकी हेल्प से एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म हुआ. दिस इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी. आफ्टर दैट, सेकेंड थिंग, कम्यूटेटिव. ये बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो आप.
Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। मतलब अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन पे आओगे तो चाहे आगे का पीछे ऐड करो, पीछे का आगे ऐड करो, बट ऐड करो, रिजल्ट आपका क्या आएगा, सेम आएगा। सिमिलरली फॉर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड नेक्स्ट नंबर 4, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, which most important and that is known as additive inverse। इनवर्स का मतलब जानते हो, एडिटिव इनवर्स लिख दिया, सॉरी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी? एडिटिव का मतलब एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन, दो कैटेगरी होती है, उसको हम एक साथ बोलते हैं एडिटिव। आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसा नंबर है जिसको चाहे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड कर दो या फिर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ उसको क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो वो कौन सा नंबर है बेटा? अगर सपोज कर लो मैंने z प्लस 0 किया, 0 इज द नंबर, कॉम्प्लेक्स है, यस, 0 प्लस 0i, इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं ना, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो z के साथ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अगर हम उसको ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। देयरफॉर 0 इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को क्या बोला जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। तो दैट मीन्स याद रखना, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब अ नंबर विच इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर, द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अफेक्टेड। इज दैट क्लियर? A number which is added or subtracted by a complex number but the value of complex number is not affected, then that number is known as additive identity। तो 0 क्या है, z के साथ चाहे ऐड कर दो या फिर आपका मन करे z माइनस 0 कर दो तब भी रिजल्ट क्या आएगा, z आएगा। तो मतलब 0 को चाहे आप ऐड करो या फिर 0 को आप सब्सट्रैक्ट करो, तो z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देन द नंबर 0 इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। आफ्टर दैट वी एडिटिव इनवर्स, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, प्रॉपर्टी नंबर 5, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, व्हाट इज इनवर्स? ये तो बचपन में पढ़ते, क्लास 6-7 में पढ़ते चले आओ। एडिटिव इनवर्स इज व्हाट, अ नंबर विच इज एडेड बाय अनदर नंबर, अ नंबर, याद रखना, अ नंबर विच इज एडेड बाय अनदर नंबर, द रिजल्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो रिजल्ट क्या आ जाए बेटा, आपका 0 आ जाए। मतलब एक नंबर से उसी के दूसरे नंबर को अगर हम ऐड कर दें, जैसे सपोज कर लो इफ z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, z1 मान लो, तो z2 दैट इज माइनस a माइनस बी आई। अब अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू व्हाट, 0 आया कि नहीं आया? तो z1 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ z2 एंड z2 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ z1। तो दैट मीन्स ये हुआ अ नंबर विच इज added or subtracted if z is complex number, z is complex number, then minus z, which number, then minus z is known as additive inverse। इज दैट क्लियर? मतलब किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो बस सीधा सीधा क्या करना है, उस नंबर के साइन को चेंज करो। बट साइन जब चेंज करना तो याद रखना बेटा, रियल पार्ट का भी चेंज होगा और इमेजिनरी पार्ट का। पता लगा आपने खाली इमेजिनरी पार्ट का चेंज कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बन जाएगा, एडिटिव इनवर्स नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? इतनी प्रॉपर्टीज आपको याद हुई?
अगर कुछ प्रॉब्लम रहे तो उनको अच्छे से कॉपी में अपने नोट कर लेना, फिर जो कुछ दिक्कत होगी आप हमसे पूछ सकते हो। इज दैट क्लियर? नाउ अब ये प्रॉपर्टी जो हमने बताई थी, जितनी भी प्रॉपर्टी अब अभी ये वाले पार्ट में हमने डिस्कस की है, ये सारी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल होगी, एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों पे एप्लीकेबल होगी। अब इसी के साथ हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन के। किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, राइट? तो लिखो बेटा, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली प्रॉपर्टी हमने कौन सी बताई थी बेटा? क्लोजर। विच प्रॉपर्टी? क्लोजर। तो इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 and Z2 are two complex number, then Z1 into Z2 is equal to complex number। ये भी क्या आएगा बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो हमने क्या बोला कि अगर अलजबरा अप्लाई करने के बाद, क्या अप्लाई करने के बाद? अलजबरा अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आए वो ओरिजिनल के इक्वल आ जाए, मतलब अपने ओरिजिनल नेचर में फॉर्म हो, तो उसी को क्या बोलते हैं? क्लोजर। तो Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वो क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। देयरफॉर इट फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या फॉलो करेगा ये? क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर 2, Z1 into Z2 is equal to Z2 into Z1, therefore it is what? Commutative। Third, Z1 into Z2 into Z3 is equal to Z1 into Z2 into Z3, therefore it is what? Association। मीन्स ये हुआ कि एक क्लोजर भी है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो जो केस बताया था क्लोजर के लिए, इन केस ऑफ एडिशन था। ये क्या है? इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दोनों को कंफ्यूज मत होना। क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर क्या है? प्रॉपर्टी है। एक बार हमने चेक किया किसके रिस्पेक्ट में? एडिशन के रिस्पेक्ट में, और एक बार चेक किया किसके रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली कम्यूटेटिव भी क्या है? एक प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव इज नॉट एप्लीकेबल ओनली फॉर एडिशन एंड ओनली फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये हर जगह अप्लाई हो सकती है। तो एडिशन में भी कम्यूटेटिव था, मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव है। तीसरी प्रॉपर्टी हमने चेक की बेटा, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। एसोसिएटिव भी है। एंड नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी विच नोन एज आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये थोड़ा सा चेंज है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज ओनली वन। कौन सा नंबर है बेटा? 1। इफ Z is a complex number, then Z into 1 is equal to what? Z। Z into 1 is what? Z। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसकी क्या होगी बेटा? 1 होगी। क्या होगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज व्हाट? 1। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? वहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी थी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। दोनों का डिफरेंस समझो बेटा। जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात किए थे, किसकी बात किए थे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात किए थे, तो नंबर कौन सा आया था? 1। और जब एडिटिव आइडेंटिटी की बात किए थे तो नंबर कौन सा मिला था हम लोगों को? 0 मिला था। तो दोनों में डिफरेंस है ना। वो मल्टीप्लिकेशन के, ये मल्टीप्लिकेशन का केस है, और वो किसका पुराना वाला किसका केस था? एडिशन का केस था, राइट? सिमिलरली एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। If Z is a complex number, then 1 upon Z, that is
z पावर -1 इज नोन एज, उसको z इनवर्स भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा? 1/z, मतलब उसी का डिनोमिनेटर कर दो। तो जैसे z इंटू 1/z करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 1। आइडेंटिटी मैच किया कि नहीं मैच किया? तो इसी का मतलब ये हुआ कि इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1/z विच इज नोन एट z इनवर्स। एनी डाउट? बेटा ये पार्ट हुआ हम लोगों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम आते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं। क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चंस की बात करें अगर हम, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5.1 इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट? एक्सरसाइज नंबर 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक को। रीड द टेक्स्ट बुक। व्हाट इज गिवन इन फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.1? देखो इसमें जितने भी प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाए थे अलजेब्रा के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यही चारों प्रॉपर्टीज यूज होगी। और कभी कभी हायर पावर ऑफ आइडेंटिटी i², i³, i⁴, उसकी वैल्यूज को आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लिखा है बेटा एक्सरसाइज नंबर 5.1 एक्सप्रेस इन कॉम्प्लेक्स express the complex number in a plus bi form। दैट मीन्स ये हुआ कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नंबर दिया है, उस कॉम्प्लिकेटेड नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन इज व्हाट? 5i इंटू -3/5i। Now convert this in the form of a plus bi। अब अगर इन दोनों को सॉल्व करना है बेटा, देखो कुछ है कुछ नहीं है, नहीं पता है तो कुछ नहीं है, नहीं पता है तो बहुत कुछ है। फिलहाल 5i इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी है तो कॉम्प्लेक्स समझ लेते हैं। -3/5 इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट इसमें भी है, इमेजिनरी पार्ट इसमें है। दोनों के बीच में कौन सा साइन है बेटा? प्रोडक्ट का। तो दैट विल बी इक्वल टू, दोनों को तो नॉर्मली मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, 5 इंटू -3/5 i इंटू आई। देखो रियल नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। ये 5 और ये 5 आपका कैंसिल हो गया, -3i²। एनी डाउट? दिस विल बी इक्वल टू -3 इंटू i² इज व्हाट? -1 विच इज इक्वल टू 3। बट लिखना आपको कौन से फॉर्म में है? a प्लस bi फॉर्म में। यहाँ पे देखो रिजल्ट जो आया है सिर्फ और सिर्फ कितना आया है बेटा? रियल पार्ट आया है, इमेजिनरी पार्ट एब्सेंट है। देन दिस विल बी इक्वल टू 3 + 0i। तो z इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? z इज इक्वल टू 3 + 0i। या फिर कुछ लोग इसी पे भी आंसर छोड़ देते हैं तो भी आपका क्या है? करेक्ट है। इज दैट क्लियर? सिंपल। मैंने क्या किया, एक नंबर दिया था, दूसरा नंबर दिया था, दोनों को क्या करना था? मल्टीप्लाई करना था। तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, i को i से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 और 5 क्या हो गया? कैंसिल। -3 इंटू i² हो गया, तो मैं i² की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। हायर पावर हमेशा सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, तो i² इज इक्वल टू -1, -3 इंटू -1 इज व्हाट? 3। बट हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था बेटा, इन द फॉर्म ऑफ a प्लस bi। तो जो पार्ट एब्सेंट था उसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया? 0i। तो 3 + 0i, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। बट अगर आप यहाँ पे भी छोड़ देते हो, 3 पे भी छोड़ देते हो, तो योर आंसर इज करेक्ट एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, i to the power 9 plus i to the power 19। सेकेंड क्वेश्चन, i to the power 9 plus i to the power 19। इज दैट क्लियर? हायर पावर्स हैं, सबसे पहले उनको लोअर पावर में कन्वर्ट करो। तो जो भी नंबर है, सपोज कर लो i पावर 9 लिखा है यहाँ पे,
तो पहला काम ये है बेटा, आपको पता होगा i इज इक्वल टू क्या था, रूट ऑफ -1 और i स्क्वायर कितना था -1। तो सबसे पहले हम लोग ना क्या करते हैं, इसी नंबर से डिवाइड कर लेते हैं। तो 9 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना हुआ 1, और 19 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 9 जा, सॉरी 2 से डिवाइड करोगे तो 2 9 जा 18, अगेन रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो दैट कैन बी रिटन एज i स्क्वायर टू द पावर, ध्यान दो कैसे लिख रहा हूँ, i स्क्वायर टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 1, ये रिमाइंडर। एनी डाउट, क्या लिखा समझ में आया, i स्क्वायर टू द पावर 4, जो कोसेंट आया था वो i स्क्वायर के ऊपर लिख दिया और जो रिमाइंडर आया था वो i के ऊपर लिख दिया, प्लस। सिमिलरली इसको कैसे लिखा जाएगा बेटा, i स्क्वायर टू द पावर, इसका कोसेंट कितना आया है 9 इंटू आई टू द पावर, रिमाइंडर अगेन कितना आया है बेटा 1। नाउ आई स्क्वायर इज नो वेल नोन, आई स्क्वायर की वैल्यू कितना है -1 टू द पावर 4 इंटू आई पावर 1 इज नोन एज आई, प्लस अगेन -1 का स्क्वायर इज व्हाट 1, सॉरी -1 टू द पावर 9 इंटू व्हाट आई। यू नो दैट निगेटिव नंबर -1 का पावर 4 कितना होता है बेटा, कोई बताएगा, निगेटिव नंबर का पावर 4 करोगे तो रिजल्ट आएगा कितना 1 इंटू आई, प्लस अगेन -1 पावर 9, यहाँ पे पावर क्या है 9 है, दैट इज नोन एज ऑड नंबर, और अगर निगेटिव नंबर का पावर ऑड है तो उसका रिजल्ट होता है -1 इंटू आई। दिस विल बी रिटन एज 1 प्लस 1 इंटू आई इज वॉट आई, प्लस माइनस हो जाएगा बेटा -1 इंटू आई इज वॉट आई, विच इज इक्वल टू 0, बट आपको फॉर्म में लिखना है a प्लस बी आई, तो दिस विल बी इक्वल टू 0 प्लस 0 आई, z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आई। एनी डाउट, सिंपल है एकदम, ध्यान रखना, चाहे हायर पावर जब भी दिया होगा तो उस हायर पावर को पहले किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, कोसेंट और रिमाइंडर मिलेगा, बराबर। अब उसको कैसे सिंप्लीफाई किया, i पावर 9 को हमने लिख दिया i स्क्वायर, पावर कितना था कोसेंट 4 और रिमाइंडर कितना था 1, इंटू आई स्क्वायर का पावर कितना था यहाँ पे कोसेंट 9 इंटू आई पावर, रिमाइंडर आया 1। i पावर 4 इज वॉट, सॉरी i स्क्वायर कैन बी रिटन एज -1 पावर 4 इंटू आई, एंड सिमिलरली -1 पावर 9 इंटू आई। -1 का पावर इवन नंबर है तो रिजल्ट 1 होगा, और यहाँ पे ऑड नंबर है तो रिजल्ट कितना होगा -1, मल्टीप्लाई किया आई आया, इन दोनों का प्रोडक्ट -i आया, दोनों फाइनलाइज किया बेटा 0 हो गया, और 0 को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो, रियल पार्ट भी चाहिए हमें और इमेजिनरी पार्ट भी चाहिए, तो यहाँ तो खाली 0 रियल पार्ट था तो इमेजिनरी पार्ट एब्सेंट था, रिजल्ट में एब्सेंट था इसलिए उसको 0 आई लगा के हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3, which is known as third part. Third part is what, I to the power -39, I to the power -39, forget it, माइनस हो या प्लस हो अपना कोई फर्क नहीं पड़ता। लुक हियर, 39 का काम पहले 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 19, 2 9 जा 18, रिमाइंडर 1, दिस विल बी रिटन एज आई स्क्वायर पावर -19 इंटू आई पावर व्हाट 1। इज दैट क्लियर? बेटा आई स्क्वायर कितना होता है -1 पावर व्हाट -19 इंटू व्हाट आई। अब -1 का पावर इवन है या ऑड है, अब इसके पावर को बस ध्यान दो, यहाँ पे देखो 19 है ना, 19 इज द ऑड नंबर, तो इसका रिजल्ट होगा -1 इंटू आई, देन दिस इज इक्वल टू -i, ये आपका z आ गया, क्या आ गया बेटा z आ गया। बट आपको z की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है तो कौन सा पार्ट एब्सेंट है, रियल पार्ट एब्सेंट है, रियल पार्ट कैन बी रिटन एज 0 -i। दिस इज योर फाइनल आंसर एंड दैट इज योर आंसर। क्लियर? एनी डाउट? नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन few questions
which are more complicated than these three sums, that is given as question number 6. Question, I am going to solve question number 6. 1 upon 5, question number 6, 1 upon 5 plus I into 2 upon 5 in first bracket minus 4 plus I into 5 by 2. इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है. क्या करना है बेटा? सिंप्लीफाई करना है. अगर आपको ध्यान हो तो देख लो, a प्लस बी आई, ए प्लस बी आई, ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म है. अगर दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म है बेटा तो दोनों का क्या हो गया है? सब्ट्रैक्शन हुआ है. तो नॉर्मली हम क्या करते हैं? सीधा सीधा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. 1 अपॉन 5 प्लस आई इंटू 2 अपॉन 5 माइनस 4 माइनस आई इंटू 5 अपॉन 2. ऐसे ही करते हैं ना. ब्रैकेट को क्या कर लिया हमने? ओपन कर लिया. आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट वी विल अरेंज रियल्स को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ अरेंज कर लेंगे. दैट विल बी रिटन एज 1 अपॉन 5 माइनस 4 एक रियल पार्ट में हो गया, प्लस इमेजिनरी पार्ट में यहाँ आएगा 2 अपॉन 5 माइनस यहाँ पे आएगा बेटा 5 अपॉन 2 इंटू आई. दिस विल बी इक्वल टू 4 5 जा 1 माइनस 20 अपॉन 5 प्लस यहाँ पे एलसीएम लेंगे बेटा आएगा 10, 5 2 जा 10 दैट इज 2 2 जा 4 माइनस 25 इंटू आई. इज दैट क्लियर? Therefore this will be minus or 1 minus 20 by 5 that is minus 19 upon 5 plus 4 minus 25 that is minus 21 upon 10 I. अगर इसी को हम चाहें तो थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हैं माइनस 19 अपॉन 5 माइनस 21 अपॉन 10 इंटू आई. देख लो, कंपेयर कर लो बेटा, a प्लस बी आई में है. हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म. बस इतना सा काम था. और इसी के साथ एक लास्ट क्वेश्चन आज की डेट का, और उसके साथ हम लोग अपनी सभा को क्या करेंगे? फिनिश करेंगे. राइट? दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. 3 इंटू 7 प्लस आई इंटू 7 प्लस आई इंटू 7 प्लस आई इंटू 7. इज दैट क्लियर? इन दोनों सम्स को सिंप्लीफाई करना है. कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा? बहुत ही आसान सा पार्ट होता है. सपोज कर लो 3 इंटू 7 प्लस आई इंटू 7 लिखा है. 3 7 जा 21 प्लस 7 इंटू आई 21 आई प्लस 7 इंटू आई 7 आई प्लस आई इंटू 7 आई 7 आई स्क्वायर. अब जरा चेक करो मैंने क्या किया है. क्या किया मैंने? कुछ किया? सी ऑन द बोर्ड. भाई कहाँ देख रहे हो आप? वेयर आर यू सीइंग? इधर उधर मत देखो, सामने देखो, बोर्ड पे देखो. बोर्ड पे सीधा सीधा मैंने क्या किया? ब्रैकेट्स को ओपन किया. क्या किया? ब्रैकेट्स को ओपन किया. ओपन करने पे ये रिजल्ट आ गया. अब इस लाइन को चेक करो जरा आप. इस लाइन में जब हम जाते हैं ना बेटा, तो सबसे पहले स्टेप हायर पावर ऑफ आई को ढूंढते हैं. किसको ढूंढते हैं? हायर पावर ऑफ आई. तो हायर पावर ऑफ आई एक ही जगह दिख रहा है हमें, आई स्क्वायर. तो जो भी हायर पावर होगा उसको रिड्यूस करके लोअर पावर में कन्वर्ट करेंगे या फिर फिनिश करेंगे. दैट इज 21 प्लस 21 आई प्लस 7 आई प्लस 7 इंटू वॉट? माइनस 1, which is known as 21 plus 28i माइनस 7. अब ये देखो, ये भी विदाउट आई है और ये भी विदाउट आई है, तो दोनों को एक साथ अरेंज करेंगे. 21 माइनस 7 प्लस 28i विच इज इक्वल टू 14 प्लस 28i. अगर देखा जाए तो इसी पे छोड़ देते हैं.
और अगर आपका दिल करे तो आप 14 को कॉमन भी ले सकते हो, 1 + 2i भी लिख सकते हो आप, ठीक। तो दिस इज व्हाट, अरे करेक्शन क्या है ये, किसी भी क्वेश्चंस को आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन के फॉर्मेट को अप्लाई करके आप कौन से फॉर्म में चेंज कर सकते हो बेटा, a + bi के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें चलो बस बहुत है आज की डेट में, बस इतना ही है। फिलहाल हम आपको एक थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देते हैं कि आपको हमने आज क्या क्या करवाया है, राइट ना? क्या क्या करवाया था बेटा, हाउ टू गेट या हाउ टू चेंज अ नंबर in the form of complex number with the help of addition, subtraction, multiplication and division, right now? यही करवाया मैंने आज आपको, conversion of a complex number in its standard form, conversion of a complex number in its standard form with the help of addition, subtraction, multiplication and division। बहुत ही important topic था और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। ये मान के चलो कि आपके एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी पेपर होगा आपके बोर्ड क्लास के लेवल पे, तो वहाँ पे कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म जरूर एक क्वेश्चन तो पक्का मिलना ही मिलना है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना। और यहाँ पे आपका होमवर्क है बेटा क्वेश्चन नंबर 1, 2, मैंने आपको कौन कौन सा करवाया था बेटा, 1, 2, 3, 4 एंड 6 करवाया था, देन 5, 7, 8, 9, 10। होमवर्क में आपका क्या रहेगा बेटा, होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, 9, 10। दीज 5 or 6 सम्स आर होमवर्क फॉर यू। अब इनमें सॉल्व करना, अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आए तो हमको बताना, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और उसके साथ ही नया पार्ट स्टार्ट किया जाएगा, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट स्टार्ट होगा बट थोड़ा सा अलग, राइट। इन्वर्स कैसे निकालते हैं, एडिटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये सारी चीज़ें हम आपको उस दिन सिखाएंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, ओके। और अपने दोस्तों को भी बोले बेटा, एडमिशन्स जो भी हैं, जितने भी बच्चे हैं आपके फ्रेंड्स जो हैं, उनको बताइए कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा क्लास चलता है, हमारे यहाँ बहुत कैसे पढ़ाया जाता है, सब बताइए उनको और उनसे एडमिशन के लिए बोलिए। क्लियर? चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट, टेक केयर।